सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज आपके सामने पेश है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली बार NTPC के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उनमें से जीके का अलग संग्रह करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसको बनाइए और इसका मॉक टेस्ट लगाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और यह न्यूटन के गति का पहला नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसबॉल। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, जानते होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारूद। ये नोबेल जिन्होंने कि बारूद का आविष्कार किया था, इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। एक्सरे रोंटगन, सौर प्रणाली कोपरनिकस। चलिए सबका डिटेल्स भी दिए चलते हैं। इससे क्या होगा, एक प्रश्न में आपको 3-4 प्रश्न देखने मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और आंशिक रूप से लागू भी हुआ था, आंशिक रूप से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, EWR। देखिए इसमें क्या है, यह जो 3 दिया हुआ है यह रेलवे के जोन हैं। आप जानते होंगे कि रेलवे में अभी वर्तमान में 18 जोन हो गए हैं, पहले 17 थे। 18वां जोन जो है वो 2019 में दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका कि विशाखापत्तनम उसका मुख्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा EWR, जो कि कोई भी जोन नहीं है। SECR इसका बिलासपुर, NWR ये जयपुर, ECOR ये आपका भुवनेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या है कि दादा भाई नौरोजी जो है वो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था प्रोफेसर के रूप में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली यह है कि दादा भाई नौरोजी उसी कॉलेज से मतलब पढ़े हुए भी थे और उसी में प्रोफेसर भी बने, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण। तरल से गैस में वाष्पीकरण। और इसमें देख लीजिए ऑप्शन जो है ए नंबर, इसका हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन हो गया आपका ठोस से सीधा जो है गैस में, या गैस से सीधा ठोस में, दोनों में ऊर्ध्वपातन। और संघनन तो जानते ही हैं, ये वाष्प से द्रव में बदलने को संघनन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति सबसे बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा भिंडी। देखिए सबसे पहले देखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या।
तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जीव के जीनोम को परिवर्तन करने की तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे बाकी देखिए तीनों परिवर्तित है और भिंडी ये प्राकृतिक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, उसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। एमएस वर्ल्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ये शॉर्टकट की है। चलिए इसका आंसर करिए। इसका आंसर है Ctrl+Z होता है पहले जैसा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? पानीपत रिफाइनरी जो कि हरियाणा में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा IOCL। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्ग्रहण के द्वारा जाता है, जबकि पाचन के द्वारा पचता है, निष्कासन के द्वारा निकलता है और आत्मसात के द्वारा अवशोषित होता है। चलिए आगे देखिए। 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और दूसरा भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। 15 नंबर का प्रश्न है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 जनवरी। और देखिए 25 दिसंबर ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस। उसके बाद 25 जनवरी ये आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? देखिए इसका आंसर करिए। इसमें क्या है बता दे रहे हैं। इसका आंसर पहले देख लीजिए, इसका हो जाएगा डी। इसमें क्या है, जैसे 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना। तो यहाँ श्रीलंका में क्या है कि यहाँ भी रुपया ही चलता है, लेकिन वहाँ 1 रुपया बराबर होता है 100 सेंट। वहाँ पैसा के बराबर में सेंट चलता है, तो 100 सेंट बराबर 1 रुपया। चलिए आगे देखिए। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर करिए। इसका आंसर तो आसान है, यूपी हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यूपी के बाद 2 नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार तीसरे नंबर पर है और बंगाल चौथे नंबर पर है। यह जनसंख्या के कारण है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में जब देखेंगे तो बिहार 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? इसका आंसर करिए। लेटेस्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 38। ठीक है, 38 हो गई है अभी वर्तमान में, अभी तक के हिसाब से है, जो कि 37 पहले था, 38वां 2019 में जुड़ा है। जयपुर को जोड़ा गया है 38 में, जयपुर को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी में विष या जहर का अध्ययन करते हैं, बी नंबर। चलिए आगे देखिए। ISI का पूरा नाम क्या है? ये ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसी का पूरा नाम बताना है। तो इसका आंसर करिए, हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। आगे देखिए, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। इन चारों ऑप्शनों में से विषम कौन सा है? तो इसका आंसर देख लीजिए। भारतीय संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं होते। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका तो बहुत आसान है, ऑप्शन भी एकदम आसानी हिसाब से दिया हुआ है। इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके संबंध में 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड भी प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा कौन प्रदान करता है? बहुत आसान है, आप लोग हमेशा यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ये कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? पार्टिकुलर जगह का ऑप्शन दे दिया, इसको देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है कालीकट के निकट एक स्थान है कप्पड़, वहीं पर केरल में जो है वास्को डी गामा आया था, जहाँ पर के राजा थे जमोरिन, जिन्होंने उनका स्वागत किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों ये सिर्फ वही क्वेश्चन है जो पिछले बार एनटीपीसी में पूछा गया है, इसीलिए इसको याद कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिए। चलिए देखिए, इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, पुपुल जयकर, जो कि इंदिरा गांधी के सांस्कृतिक सलाहकार भी रहे थे उनकी प्रधानमंत्री बनने के दौरान। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, पुपुल जयकर जो है फीमेल थी। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घनत्व है, ध्यान देंगे। तो घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी के लिए हाइग्रोमीटर, गो वाला होगा हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर से जो है समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, और फाइडोमीटर से गहराई। इससे ऊंचाई, इससे गहराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न देखिए। बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो बायोडायवर्सिटी जैसा कि पता इसी से चल रहा है, इसका हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन की विविधता, ये उसी से संबंधित है बायोडायवर्सिटी। चलिए आगे देखते हैं। हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर करिए। यह जो हुलुक गिब्बन है, यह बंदर कपी के प्रजाति का ही है। तो ये पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत में 7-8 राज्यों में पाया जाता है, तो उसके हिसाब से ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। जो प्रश्न को आप नहीं जाने तो उसको ऑप्शन के हिसाब से भी देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि ऑप्शन बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न देखिए। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान का राज्य था मैसूर, तो आदमी वहीं मारेगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे देखिए। गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन हैं? अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जिस समय कि भारत बांग्लादेश एक ही था, तो 1906 ईस्वी में उन्होंने इसको रचा था, जिसमें बंग आंदोलन के बाद जो आंदोलन हो रहा था उसके विरोध में, उसी में इन्होंने इसकी रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IRS 1A भारत का डैश। तो IRS 1A जो है भारत का पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था, जो कि 1988 में बैंकानूर से छोड़ा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए इसमें आंसर सिंपल है, हम जानते हैं कि राजभाषा से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो 343 से 51 है, 351, और हिंदी को राजभाषा के रूप में पहला जो 343वां अनुच्छेद है उसी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़िए, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटो वोल्टिक सेल या प्रकाश वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? देख लीजिए, इसमें से नेटस्केप जो है ब्राउज़र है ही, सफारी ब्राउज़र है, मोजिला आप जानते होंगे ब्राउज़र है, लेकिन आउटलुक जो है ये ब्राउज़र नहीं है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए कितना आसान है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए आगे बढ़िए, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक मतलब प्राश्रव्य, तो प्राश्रव्य क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। उसके बाद 20 से कम को हम बोलते हैं, ये अपश्रव्य हो गया, अपश्रव्य, जिसको कि इंफ्रासोनिक बोलते हैं। उसके बाद 20 से 20,000 जो कि हम सुन पाते हैं, इसको बोलते हैं श्रव्य तरंगें, ऑडियोबल। चलिए आगे बढ़िए, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या हो गया डी, और परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो पी में जोड़ देना है एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला देखिए, 1024 GB बराबर वाट, तो इसका हो जाएगा 1024 GB बराबर होता है 1 TB, ठीक है। और जानते होंगे 1024 KB बराबर, KB बराबर MB बराबर 1 MB, फिर 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। चलिए आगे बढ़िए, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है राउटर। राउटर से जो है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। चलिए अगला देखिए, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? देखिए जो क्वेश्चन नहीं जानिए उसको ऑप्शन के हिसाब से देखिए। तो देखिए ये तीनों जो धातु है ये वायु प्रदूषण नहीं करती, हम जानते हैं सीसा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीसा, जिसके कारण कि तंत्रिका तंत्र में खराबी, पाचन तंत्र में खराबी या कैंसर रोग होते हैं। चलिए अगला देखिए, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो मधेसी समुदाय के लोग जो है वो नेपाल की तराई में आवास करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैसूर में जो है तारामंडल नहीं है। चलिए अगला देखिए, दादर व नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? देखिए क्वेश्चन तब का है लेकिन अभी बहुत कुछ बदल चुका है, मैं बता दे रहा हूँ इसके बारे में। तो इसका आंसर समय के हिसाब से सी हो जाएगा, सिलवासा राजधानी थी लेकिन अब नहीं रही। क्यों? तो अब जो है दादर नागर हवेली व दमन और दीव दोनों को मिला दिया गया है जनवरी 2020 में, आप जान रहे होंगे, करंट अफेयर्स का सवाल है। तो जब मिल गई दोनों तो अब राजधानी हो गया दोनों को मिला करके दमन, दोनों को मिला करके दमन नगर हवेली व दमन और दीव की राजधानी दमन हो गई, जिसके अनुसार से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदरिया, या इसको अलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं। यह जो है नील नदी के तट पर स्थित है। बाकी भी देख लीजिए, बुडापेस्ट, डेन्यूब, बगदाद, टैग्रिस, लंदन, टेम्स। ठीक है, तो आप आंसर के हिसाब से भी मार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एपिडेमियोलॉजी क्या है? देख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रचार का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? देख लीजिए, बहुत फेमस है। इसमें क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी, जिसमें कि झरिया जो है कोयला के लिए भारत में सबसे अग्रणी स्थानों में से है, जो कि दामोदर घाटी के किनारे स्थित है। चलिए अगला देखिए, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? इसका आंसर करिए, जैसा कि प्रश्न सही पता चल रहा है, त्रिवेणी संगम साफ है, 3 नदियों का संगम हो जाएगा। तो कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती। ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद में जो कि स्थित है। चलिए अगला देख लीजिए, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो होना ही चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, PDF का लिंक भी दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।